आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ मैंने कैसे अपनी मेहनत की कमाए हुए पैसे इम्पल्सिवली खर्च किए। तो मैंने बहुत सारी चीजें खरीद ली है इस महीने। आपको दिखाने वाली हूँ मेरी शॉपिंग हॉल जो कि बहुत रैंडम होने वाली है। तो ये भी बताने वाली हूँ कि इन सारी चीजों में से मेरी फेवरेट कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें काम की, कौन सी चीजें काम नहीं की। कुछ रिकमेंडेशंस भी दूंगी मेरे टेस्ट के हिसाब से। स्टार्ट करते हैं हेयर प्रोडक्ट से। तो मेरे पास है ये बैग इसमें, क्योंकि डिस्काउंट चल रहे थे कुछ दिन पहले, तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें मंगवाई हैं जो मुझे थोड़े 15-20% डिस्काउंट में मिल गए हैं। तो मैं आपको पहले अपने हेयर प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है। चीज़ों के बारे में मैंने बहुत सुना है, कुछ चीज़ें नहीं है। ये मैंने टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा देखा था। टिकटॉक पे सब लोग रिव्यूज़ डाल रहे थे क्योंकि मेरे बाल बहुत गिर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ अपने हेयर पे एक्सपेरिमेंट। मैंने वीडियोज़ भी डाले हैं अबाउट माई हेयर केयर रूटीन और क्या चीज़ें वर्क करती है नहीं करती। तो मैंने सोचा कुछ और भी ट्राई करते हैं, देखते हैं इससे हेयर फॉल कम होता है या नहीं। तो ये सिरम है, ये आपको अपने स्कैल्प पे लगाना है एवरी नाइट। 25 दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ और ऑनेस्टली हेयर फॉल कम हुआ है या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अपना शैम्पू भी चेंज किया है, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा मतलब मेरा स्कैल्प जो है वो ऑयली है, और इसको लगाने के बाद क्या होता है ना, स्कैल्प थोड़ा ड्राई हो जाता है, थोड़ा गंदा लगता है, डर्टी हो जाता है। बट मेरे लिए सही है बिकॉज वो थोड़ा ड्राई रहता है, ऑयली नहीं रहता है। अभी आई थिंक इट्स टू सून टू सी कि ये काम कर रहा है, क्योंकि 47 पाउंड्स का आता है। मुझे ये मिला था अराउंड 35 पाउंड्स के लिए डिस्काउंट पे। स्टार्स में आपको बताऊं, मैंने केरासास के सारे प्रोडक्ट्स यूज किए, एवरी सिंगल थिंग। मेरे कुछ फेवरेट्स हैं, और जैसे कि ये जो है, ये मैं पिछले 1-1.5 साल से यूज कर रही हूँ एंड आई लव दिस। बाल इतने फ्रिजी हो जाते हैं यहाँ पे। मेरा वन ऑफ द फेवरेट सिरम्स है ऑफ ऑल टाइम। मेरे पास और भी बहुत सारे सिरम्स है। ये अराउंड 37-38 पाउंड्स का आता है। आई डोंट नो अगर प्राइसेस बढ़ चुके हैं, बट इट्स एब्सोल्युटली, मैंने काफी देखा है अभी इसके एडवर्टीजमेंट्स बहुत ज्यादा। तो ये कुछ इस तरीके का सिरम है। सिरम जो है वो भी काफी अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए सही है। इसका इफेक्ट कुछ ज्यादा ही लास्टिंग नहीं लगता है मुझे, तो शायद मेरे हेयर के लिए सही नहीं है। ये न्यू आया है यहाँ पे। इसकी प्राइस है अराउंड 37 पाउंड। ये मुझे कुछ 29 पाउंड। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसका फॉर्मूला इतना ज्यादा थिक नहीं है लाइक दी एलेक्सर। मेरे बालों के लिए, मेरे हेयर टाइप के लिए मुझे नहीं पता, बट हो सकता है किसी और के बालों को सूट करे, बट मेरे लिए ये परफेक्ट है। आई लव दिस एंड आई वुड बाय दिस। मोरक्कन ऑयल, प्राइसेस थोड़े ज्यादा सस्ते हैं। मैंने अपना शैम्पू भी चेंज किया है, तो मैंने इस ब्रांड का, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, वाई वे वट एवर। तो मैं इतने साल से यूज कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसका नाम प्रोनाउंस करना अभी तक नहीं आया। तो इसका डिटॉक्स शैम्पू है मेरे पास ऑलरेडी। जब मैं हेयर ऑयल लगाती हूँ तो मैं इसका डिटॉक्स शैम्पू यूज कर, हाल ही में मैंने इसका फाइन हेयर शैम्पू यूज करना स्टार्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है मेरे बालों के लिए, जो कि बहुत ही ऑयली है, उसके लिए सही है, बिकॉज ये सारा ऑयल निकाल देता है। लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि मेरे बालों को बहुत फ्रिजी ड्राई कर देता है। मेरे एंड्स को अगर आप देखो, अभी भी ये बहुत फ्रिजी है मेरे बाल, क्योंकि मैंने कंडीशनर नहीं लगाया है आज। बट आई एब्सोल्युटली लव इट। मेरे पास एक छोटा वाला है, मैंने एक और खरीदा है, और इसका कंडीशनर भी खरीदा है मैंने, जो कि मैंने एक्चुअली गलती से खरीदा था। लेकिन कंडीशनर में ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। बट अगर आपके बाल ऑयली हैं और आपको थोड़ी बहुत वॉल्यूम चाहिए अपने स्कैल्प पे मोस्टली, तो ये शैम्पू बहुत अच्छा है, फाइन है। एट द एंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं इनमें से जो मैं वापस खरीदने वाली हूँ, और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मैं नहीं खरीदूंगी हेयर केयर। स्टार्स का जो सीरम है, एंटी हेयर फॉल सीरम, ये मैं दोबारा खरीदूंगी, क्योंकि मुझे देखना है ये काम करता है या नहीं। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अगर आप लगाते हो 1 महीने के अंदर कुछ रिजल्ट नहीं आता है, आपको एटलीस्ट 2-3 महीने से लगाना होता है, तो टू सी कि क्या वो काम करता है या नहीं। तो मैं ये दोबारा खरीदने वाली हूँ, क्योंकि मैं हर रोज रात को लगाती हूँ। दूसरी चीज़ों में डेफिनेटली खरीदने वाली हूँ वो है केरासास का एलेक्स। नहीं खरीदने वाली हूँ वो है ये केरासास का ग्लेज ड्रॉप। मेरे लिए ये बिल्कुल भी कुछ, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर मी। आई डोंट रिग्रेट बाइंग इट, बिकॉज मुझे पसंद है नई नई चीज़ें ट्राई करना, सो आई कैन सी लाइक हाउ इट इज़। तो ये मैं नहीं खरीदने वाली। ओके, नेक्स्ट आते हैं परफ्यूम्स पे। परफ्यूम का शौक जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा है, और मैं आपको बता दूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट परफ्यूम कौन सा है। तो मेरे पास अभी भी बॉटल है, बस बहुत ही थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा परफ्यूम मेरा फेवरेट परफ्यूम है ऑफ ऑल टाइम्स। तो इट हैज़ टू बी YSL Libre। YSL Libre की कहानी ये है कि 2022 में जब मैं जॉब कर रही थी, एक पार्ट टाइम जॉब कर रही थी एक स्टोर पे, तो तब मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब के पैसे से ये परफ्यूम खरीदा था पहली बार। और
वो मैं वहाँ यूज़ करके मतलब आई वेंट टू वर्क, और मैं जब जॉब कर रही थी, मैं सेल्स असिस्टेंट की जॉब कर रही थी एक स्टोर पे, एक फ्रेंच शॉप थी। तो वहाँ एक आदमी आया और उसने मुझे पूछा कि परफ्यूम ये क्या, YSL का लीब्रे परफ्यूम। मैंने आई वाज लाइक यस। और वो बंदा जो है वो YSL ब्रांड के लिए फोटोग्राफी करता था। तो उसने मुझे बोला कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स, और उसने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आपको मेंस के लिए परफ्यूम लेना है तो YSL Y इज़ अमेजिंग। और मैंने अपने पापा के लिए खरीदा, अपने भाई के लिए खरीदा, एंड एक्चुअली इट्स वेरी वेरी नाइस। सो दिस परफ्यूम इज़ एब्सोल्युटली माई फेवरेट, क्योंकि इस परफ्यूम की बात ये है कि अगर आप इसको लगाओ और अपने कपड़े भी धो लो उसके बाद, फिर भी इस परफ्यूम की स्मेल रहती है। मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना अमेजिंग स्मेल है, लाइक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स। और अभी बहुत थोड़ा सा बचा है, बट मैं इसको संभाल के रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है और परफ्यूम्स खरीदने के। इन परफ्यूम जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, वो है पेनहालिगन्स इम्प्रेसा। ये भी बहुत अच्छा परफ्यूम है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत माइल्ड है। और ये मिस्ट है एक्चुअली, इट्स लाइक हेयर एंड बॉडी मिस्ट। और ये एक्चुअली मैंने अपनी बहन के लिए भेजा था, बट मैं वापस लेकर आ गई बिकॉज इट्स अमेजिंग। और ये पूरा खत्म हो चुका है अभी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 2 नए परफ्यूम्स कौन से लिए हैं, और वो मैंने अभी तक खोला भी नहीं। अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने करती हूँ। सो पहला परफ्यूम जो मैंने लिया है वो कैरोलिना हेरेरा, जिसका नाम है ला बॉम्बा। अभी मैंने बहुत ज़्यादा देखा है इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, कि इनका नया परफ्यूम आया है विच लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई। और ये पैक्ड है क्योंकि मैंने अभी तक नहीं खोला है। मैंने सोचा था मैं वीडियो के टाइम पे खोलूंगी। तो लेट्स ओपन। एक्चुअली गिफ्ट है मेरी बहन के लिए, बट मुझे देखना है कैसा दिखता है, और मुझे इसका फ्रेग्रेंस भी चेक करना है। बहन को एस्थेटिक चीज़ें बहुत पसंद है, तो इसलिए एस्थेटिक रीजंस के लिए मैंने ये बॉटल खरीदा, क्योंकि ये बहुत क्यूट सा लग रहा था। क्या देखते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कैन यू सी, मतलब इसको स्प्रे कैसे कर सकते हैं। ओ, सो दिस इज द लिड। ये बॉटल है, बिल्कुल बटरफ्लाई जैसा है, बहुत क्यूट है। आई थिंक उसको बहुत पसंद आने वाला है ये, बट करती हूँ। काफी स्वीट है, नटिश कुछ लग रहा है। तो मैं चेक करती हूँ इसके नोट्स क्या है। बेसिकली फ्लोरल नोट्स है इसके बहुत ज्यादा। मुझे इतना फ्लोरल परफ्यूम नहीं पसंद, लेकिन हो सकता है मेरी बहन को पसंद आए। नहीं भी आए पसंद तो वो एस्थेटिक रीजंस के लिए रख लेगी इसको। दूसरा परफ्यूम जिसके लिए मैंने बहुत बहुत टाइम से वेट किया है, वो है फ्रॉम MFK, है बाकाराट रूज। अगर आप परफ्यूम्स की दुनिया को जानते हो तो आपको पता होगा अबाउट बाकाराट रूज। ये रहा मेरा बाकाराट रूज 540। तो ये परफ्यूम जो है वो मुझे इतने टाइम से चाहिए था, और इसकी प्राइस है कुछ 165 पाउंड्स फॉर सच अ स्मॉल बॉटल। मैं बहुत एक्साइटेड इसको खोलने के लिए, क्योंकि इसकी भी प्लास्टिक मैंने निकाली है बिकॉज आई वांटेड टू डू अ वीडियो। तो आज मैं ये अनबॉक्स करती हूँ, अनपैक करती हूँ, और देखते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसे है। मुझे इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि इसके साथ मुझे 2 सैम्पल्स मिले थे, और दोनों सैम्पल्स इतने आउटस्टैंडिंग थे, लाइक दूसरे परफ्यूम्स से MFK के। एंड एवरी टाइम आई वाज लाइक गोइंग समवेयर, पीपल वर लाइक ओ माय गॉड आई लव योर परफ्यूम। बस सैम्पल्स थे, और मैं वो सारे परफ्यूम्स ही सोच रही हूँ खरीद लूँ। बट फिलहाल चेक करते हैं कि बाकाराट रूज 540 कैसा है। लाइट पिंक सा बॉटल है इसका। फाइनली आई एम सो हैप्पी, मुझे ये परफ्यूम इतने टाइम से चाहिए था। चलिए ये परफ्यूम चेक करते हैं, और इसके नोट्स क्या है वो बॉक्स पे नहीं लिखा है, तो मैं चेक करती हूँ गूगल पे और डाल देती हूँ यहाँ पे। बहुत ही फ्रेश फ्रेग्रेंट है, फ्रेश है लेकिन बहुत सटल है। बाकाराट रूज की बात यह है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, मुझे लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स पसंद है, कुल मेरा टाइप है। बहुत ही सटल कुछ नोट्स है, मैं नोट्स यहाँ डालने वाली हूँ, लेकिन आई ऑनेस्टली आई ऑलरेडी लव इट। टोबैको का भी कुछ नोट है फॉर श्योर, 1000% एंड आई लव इट। और इसके साथ मुझे सैम्पल में ये परफ्यूम मिला था जो कि MFK का ही है। इट्स कॉल्ड एमी रिस फेम, विच इज आउटस्टैंडिंग। डेफिनेटली खरीदने वाली हूँ दोबारा। जो मैंने खरीदा है वो है वेस्टमिन ऑटेलिया का लिपस्टिक। ये लिपस्टिक का ब्रांड, लाइक इसके बारे में मुझे
कुछ साल पहले ही पता चला है अबाउट दिस ब्रांड। ये हर जगह नहीं है, ये स्पेस एंड के में मिल जाएगा आपको, या हैरिड्स में मिल जाएगा, ये बूट्स वगैरह पे नहीं मिलता है। इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लग्जरी मेकअप ब्रांड्स, और इसके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। जैसे कि ये लिपस्टिक जो है ये अराउंड 45-47 पाउंड्स का है, विच इज़ अ लॉट टू बी ऑनेस्ट। बट द थिंग इज़, मुझे ये क्यों लेना था, क्योंकि मैंने ट्राई किया ये एक बार स्पेस एंड के पे, एंड आई पुट द रेड वन ऑन, और इट फेल्ट लाइक बटर। लाइक ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने लिप्स पे कुछ लगाया ही नहीं है, और इतना लास्ट करता है ये, लाइक यू लिटरली हैव टू वाइप इट ऑफ। और आप खाना खाओ, पानी पियो, कुछ भी करो, इट डजंट स्मज, इट डजंट कम टू माई अलाइनर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि मैं अलाइनर्स यूज़ करती हूँ, मेरे अलाइनर्स से बिल्कुल नहीं आता है। और खाना भी खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो ज़्यादा नहीं है लिपस्टिक आपके लिप्स से, और बिल्कुल फील नहीं होता है। कोई भी लिपस्टिक एक पॉइंट के बाद ड्राई होने लगती है और आपके लिप्स पे फील होने लगती है, या फिर केकी हो जाती है, या क्लॉट करने लगती है। But the best thing about this lipstick, this brand, is it does not do that. That's why I always wanted to buy this. But again, ये मैंने अपनी फ्रेंड से मंगवाया था, क्योंकि उसके पास डिस्काउंट था 25%। तो मैं कंफ्यूज थी दो कलर्स के बीच में, तो मैंने गलत कलर यूज़ कर लिया। ये मेरे स्किन पे नहीं जा रहा है बिल्कुल, बट आई गिव इट टू माई सिस्टर। उसकी स्किन टोन पे ये सही रहेगा। इट्स अ बिट टू लाइट फॉर मी, बट इसका जो पैकेजिंग है वो देखो, इट्स लाइक a magnet and pink. I love pink, if you know me. This is the shade. मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हाथ में कि इसका शेड कैसा है। तो this is the shade, जो कि अच्छा लग रहा है मेरे हाथ पे, बट व्हेन आई अप्लाई इट ऑन इट डजंट लुक रियली नाइस। मुझे ऐसे लिपस्टिक्स चाहिए होते हैं जो, क्योंकि मैं मेकअप नहीं कर रही है, लाइक फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाती है, अगर मैं लगाऊँ तो ये अच्छा लगने वाला है। बट मुझे ऐसे लिपस्टिक चाहिए होते हैं जो मेरे नेचुरल स्किन कलर पे या मेरे नेचुरल स्किन पे अच्छे लगे। दूसरा शेड लेना है, इस शेड का नाम है पीक, PIQUE। ये है 45 पाउंड्स का, और आई लव दिस ब्रांड। आई थिंक मुझे इस ब्रांड से बहुत सारी चीज़ें लेनी है, जैसे कि इनका ब्लश बहुत अच्छा है, लिपस्टिक्स बहुत अच्छे हैं ऑफकोर्स। तो मुझे लेना है, बट बहुत महंगा है, तो धीरे धीरे मैं लेती हूँ अगले महीने की सैलरी। खैर, मैं आपको दिखाती हूँ फिलहाल मेरे टॉप लिपस्टिक्स में कौन से लिपस्टिक जो है वो डेली यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहला तो ये शार्लोट टिल्बरी का पिलो टॉक लिप प्लम्प गैज़म, जो कि मैंने अभी लगाया हुआ भी है। इट्स बेसिकली लाइक अ लिप प्लम्प थिंग, जो थोड़ा स्टिंच करता है आपके लिप्स पे, बट आई लव दिस। रीज़न ये है क्योंकि पिलो टॉक जो सीरीज़ है उस पर मैंने काफ़ी लिपस्टिक्स और लिप लाइनर्स देखे हैं, बट इट डजंट सूट माई स्किन टोन, मेरे स्किन टोन के लिए नहीं है। और ये इकलौता लिप ग्लॉस मुझे मिला है जो कि मेरे स्किन पे बहुत अच्छा लगता है, और आई लव द क्वालिटी ऑफ इट, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। तो ये जो है ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है, पिलो टॉक। अराउंड 27 पाउंड्स का मेरे ख्याल। इज फ्रॉम शनेल। तो ये शनेल के जो लिपस्टिक्स है ये ड्राई हो जाता है, ये लिक्विड मैट लिपस्टिक्स है। तो जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ, ये रेड शेड नंबर 95। और बेस्ट चीज़ इस लिपस्टिक की ये है कि आप इसको लगाओ, ये लिक्विड है, बिल्कुल पानी वाला लिक्विड है, थिक लिक्विड नहीं है, और ये ड्राई हो जाता है एंड इट लास्ट, इट्स लाइक अ टिंट। अगर आप इसको वाइप भी कर दो ऐसे पूरे लगाकर, तो वो एक टिंट छोड़ देता है आपके लिप्स पे, जो कि बहुत अच्छी बात है, एंड इट लास्ट्स। तो ये है वन, ये ऑलरेडी देखो कैसे ड्राई हो रहा है लिक्विड से। मेरे पास इसका पिंक भी है, तो मेरा फेवरेट लिपस्टिक है। ये है अराउंड आई डोंट नो लाइक वही 45-50 पाउंड्स ऐसी कुछ प्राइस रहेगा इसका भी। देन वी हैव दिस वन फ्रॉम डियोर, जो कि बहुत पुराना भी हो चुका है, बट ये शेड बहुत ही अच्छा है। ये है इसका शेड, और ये मेरे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। तो इसकी बस एक प्रॉब्लम है, तो ये है डियोर वाला। तो इसकी बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा ये ड्राई है। ये कुछ सेम ही प्राइस रेंज का, मुझे याद नहीं है, मैंने शायद 1-1.5 साल पहले खरीदा था। है मेरे फेवरेट लिपस्टिक्स। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो मैंने अभी तक नहीं खोली है। ये मैंने खरीदा है 1-1.5 हफ्ते पहले ये मैंने खरीदा है, और ये सन ग्लासेस जो है ये मुझे खरीदने थे पिछले 1.5-2 साल से। तो गेस करो कौन से शेड्स है ये। चलो कोई नहीं, मैं दिखा देती हूँ। तो ये है सिलीन के सन ग्लासेस, और ये मैं इतने टाइम से खरीदना चाह रही थी, लाइक लिटरली 1-1.5 साल से, जब से ये आए हैं और जब से फेमस हुए।
मुझे इतना पसंद आया है ये, बट इट्स सो एक्सपेंसिव। इसकी प्राइस है 470 पाउंड्स, जो कि ऑलमोस्ट 47,000 रुपीज़ अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो। बहुत ज़्यादा ही महंगे थे, तो मैंने बहुत हिम्मत करके अभी फाइनली इसको ख़रीदा है और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए। क्योंकि मैंने पहले भी शेड्स खरीदे, मेरे पास प्राडा के शेड्स है, बट प्रॉब्लम ये कि मुझे बहुत प्लास्टिक प्लास्टिक लगता है वो। और अगर कोई चीज़ इतनी प्लास्टिक लगने लगती है तो मुझे लगता है कोई वर्थ ही नहीं है, सारे ब्रांड्स तो सेम ही चीज़ कर रहे हैं। बट ये सिलीन के जो शेड्स हैं, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसमें वजन है जो कि मुझे बहुत पसंद है। एंड लेट्स अनबॉक्स। मैंने भी इसको अभी तक नहीं खोला है, तो साथ में अनबॉक्स करते हैं। इसके साथ ओ माय गॉड, सो दे हैव गिवन मी लाइक अ पाउच एंड अ स्लिंग पाउच दिया है मुझे टू कीप माई शेड्स, विच इज़ अमेजिंग। मुझे पता था बट मैंने इतना अच्छा क्वालिटी नहीं एक्सपेक्ट किया था। पाउच भी दिया है टू कीप इट, और कुछ 2-4 बुक्स दिए हैं सेलिन की फॉर नो रीजन, और ये क्लीन करने के लिए क्लॉथ। इसको खोलते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। पैकेजिंग से ही समझ आ रहा है कि क्या चीज़ है। मोस्टली ब्रांड्स में आपको ऐसे ही बस शेड्स रहते हैं। ओह माय गॉड, तो इसका जो ये डिटेल है ना, ये इट्स सो क्लासी, इट्स सो एलिगेंट, और मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ये गोल्डन फ्रेम, क्योंकि आई डोंट नो, इट्स जस्ट समथिंग अबाउट इट। और ये आप विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हो, समर में भी यूज़ कर सकते हो। इसकी खास बात ये है। तो इसमें थोड़ा तो वजन है, आई थिंक ये भी प्लास्टिक ही है, बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि ये मेटल रहेगा, बट ये मेटल नहीं फील हो रहा है, इतना हैवी नहीं है। बट ये डिटेल देखो इसकी, और अब मैं इसे पहनती हूँ। सो क्यूट। मेरी रिंग लाइट दिख रही है बट स्टिल इट लुक्स सो क्यूट। अब मैं फाइनली इसको पहनूंगी कल से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी बारिश बहुत हो रही है लंदन में, तो जैसे ही बारिश रुकती है मैं इसे पहनना स्टार्ट करूँगी, बिकॉज इसके लिए मैंने बहुत बहुत टाइम तक वेट किया है और ये फाइनली मेरे पास है। ये था मेरा इस महीने का शॉपिंग हॉल, और मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी ऐसे वीडियोस देखने जहाँ पे मैं रिव्यूज़ करूँ या हॉल्स करूँ, या फिर अपनी फेवरेट चीज़ें बताऊँ और मैं क्या यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ें बताऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है नई चीज़ें खरीदना और एक्सपेरिमेंट करना और यूज़ करना और ट्राई करना। आई ऑलवेज डू दैट विद ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करो और शेयर। मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए। एनीवे, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।